अंग्रेजों के शासनकाल से लागू राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राजद्रोह कानून पर बात करने से पहले यह जान लें कि राजद्रोह होता क्या है। हम आपको बता दें कि राजद्रोह कानून का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ लिखता है, बोलता है या फिर किसी अन्य सामग्री का इस्तेमाल करता है जिससे देश और संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह का केस दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अन्य देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने पर भी राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इस कानून का लंबे समय से विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले लोग तर्क देते हैं कि ये कानून अंग्रेजों के जमाने में बना कानून है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1870 में ये कानून बनाया गया था। तब इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजी हुकूमत का विरोध में बगावत करने वालों पर किया जाता था। इस कानून के तहत कई लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। वर्ष 1891 में बंगाल के पत्रकार जोगेंद्र चंद्र बोस पर राजद्रोह लगाया गया था। 1857 में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी भी राजद्रोह का शिकार हुए। ऐसा नहीं है कि राजद्रोह का कानून केवल भारत में ही है। भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी सरकारों के खिलाफ बोलने पर राजद्रोह लगाया जाता है। ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया आदि जैसे देश राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह कानून पर लगाम लगाने के आदेश से प्रतीत होता है कि भारत सरकार से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को 130 करोड़ जनता की फिक्र है। इसलिए केंद्र सरकार को करीब 132 साल पुराने इस कानून से जुड़ी आईपीसी की धारा 124A पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार दिनांक 10 मई को अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि आईपीसी की धारा 124A के तहत ना तो कोई एफआईआर होगी और ना ही कोई अन्य कार्रवाई की जाए। इसका साफ मतलब है कि पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी होने तक धारा 124A व्यावहारिक रूप से निष्प्रभावी और निष्क्रिय कर दी गई है। कोर्ट ने इस धारा में लंबित मुकदमों में कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गई है। एक बार सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2018 में SC/ST एक्ट में संशोधन करने के आदेश में मुंह की खा चुकी है। 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के सामने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा था। राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A पर केंद्र सरकार का निर्णायक फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समाजसेवी नरेश पारस ने कुछ अपने विचार इस तरह रखे हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह पर जो रोक लगाई है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शंका पैदा कर रहा है। शंका इसलिए पैदा कर रहा है कि राजद्रोह उसे माना जाता है कि जो देश से संबंधित विरोधी गतिविधियां में लिप्त हों या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हों जो कि देश की एकता अखंडता को खतरा है। तो अगर उन जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगा देता है तो इससे क्या होगा कि जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, तो वो अपने स्तर से कुछ ना कुछ इस तरह से करते रहेंगे क्योंकि उनको उसमें कार्रवाई तो होगी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में इसको बढ़ावा मिल सकता है, चाहे वो संविधान से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे कुछ और से जुड़ा हुआ हो। तो ये कहीं ना कहीं मेरी नज़र से तो ये आदेश ठीक नहीं है। थोड़ा सा उसको ये डिफाइन कर देते कि कौन से मामले देशद्रोह में आएंगे, कौन से राजद्रोह में आएंगे या नहीं आएंगे। तो उनको पहले उनकी डेफिनेशन एक तैयार की जाए और उनको एक चुनिंदा जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनको लगता है कि साहब इसमें बदलाव की आवश्यकता है तो वो कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह ये एक धार्मिक परिप्रांत को हम इसके कह सकते हैं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति के लिए कहीं भी अपने धर्म से संबंधित वो काम कर सकता है, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं उस धर्म को लेकर, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो या नमाज पढ़ने की बात हो या कोई और प्रार्थना करने की बात हो, अगर किसी दूसरे धर्म को लेकर कर रहा है तो ये गलत है। इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन यही मैं तर्क देता हूँ कि यदि मान लीजिए देश का संविधान जिस पर पूरा देश का कानून टिका हुआ है उसको लेकर चल रहा है, देश चल रहा है,
अगर उस संविधान के खिलाफ कोई अपमान करता है, उसके साथ में कोई अनर्गल टिप्पणी करता है, उस पर कुछ और ऐसी चीजें हैं कि जो अपमानित होता है, अगर वो उस चीज को करता है तो वो भी इसी दायरे में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करना आवश्यक है कि कौन सी चीजें हैं जिनको लेकर राजद्रोह का मामला बनता है, क्योंकि जिस तरह से धार्मिक उन्होंने आज़ादी की जो बात कही है वो अलग है, और लेकिन ये जो जैसे संविधान वाली बात है या देश विरोधी कोई गतिविधियों में लिप्त चल रहा है, विदेशी ताकतों को यहाँ पर पनपने के लिए प्रयास कर रहा है, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है और ये कहीं ना कहीं देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, जब लोगों को जब न्याय नहीं मिलता है, जब सरकारों से विश्वास उठ जाता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का उसमें हस्तक्षेप होता है। वो स्वतः संज्ञान भी लेते हैं, जब सरकारें नाकाम साबित होती हैं तो वो करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि बार बार पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, इधर सरकार के लोग भी उन पर उंगलियां उठाते हैं, लक्ष्मण रेखा न लागी जाए, और ये सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दे रही हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और सरकार और उनके बीच में जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कानून को अंग्रेजों के जमाने का कानून है, बदल देना चाहिए, ये उनका तर्क है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पहले से जो बनाया गया है, हाँ हम मानते हैं कि हर चीज समय के हिसाब से परिवर्तित होती है, उसमें संशोधन भी होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरी तरह से उसको बंद कर दें फिर एक नए कानून को लेकर इसको आप जारी रखते, उसके पैरेलल एक नई व्यवस्था आप तैयार करते, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार होता, ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें उसमें जोड़ी जाए, क्या क्या चीजें घटाई जाए, तो ये सारी चीज उसमें आ जाती, तब उसका लागू करना ठीक रहता। लेकिन एक तरफ उन्होंने राजद्रोह कानून को पूरी तरह से बंद करके नए कानून के लिए बात करें, तो ये कहीं ना कहीं समझ से परे है। पहले उसको भी लागू रहने देते, ड्राफ्ट भी तैयार कर देते, जब दोनों को कंपेयर करके उनको लागू कर देते, तो ये तो ठीक रहता। लेकिन अगर ये कह दिया है उसे बंद कर देते हैं, उसके बाद में जब हम दोबारा कानून बनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत दिखाई दे रहा है। और ये जो जैसे कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है, इसमें कुछ अब क्या उनमें बदलाव करेंगे, क्योंकि एक तरफ पूरा कानून बंद करके उस कानून पर ये काम करेंगे, तो क्या बदलाव करेंगे, क्या कुछ करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इशारा देता है कि कुछ न कुछ हिडन एजेंडा है। समाज सेवी नरेश पारस को लगता है कि अचानक राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई स्ट्राइक किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। राजद्रोह पर रोक लगाना एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा कहना है आगरा के प्रसिद्ध वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर सुरेश चंद्र सोनी का। वे मानते हैं कि राजद्रोह का दुरुपयोग किया गया है। राजद्रोह कानून पर रोक लगाने से आम जनमानस को सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की आजादी मिलेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये एक मील का पत्थर है और संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से ये आदेश पारित हुआ है और इस आदेश से पुलिस की और विभिन्न राज्यों की सरकारों की मनमानी इससे रुकेगी और अब तक जो अन्याय हुआ था उस पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। इससे जो है गरीबों को और मध्यम वर्गीय लोगों को और ऐसे लोगों को जो संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर आते हैं और पुलिस अगर ये चाहती है कि वो सड़कों पर ना आए और उनके खिलाफ ये कानून का इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी लाभ होगा। अंग्रेजों ने ये कानून जो बनाया था ये स्वतंत्रता कराने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जो हमारे वीर नौजवान लोग थे उनके आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इसलिए इस अंग्रेजों के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने जो रोका है वो एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में पूरी तरह से नजर बनाए रहते हैं अपनी अधीनस्थ अदालतों से और जिस कानून का लंबे पैमाने पर दुरुपयोग होता है सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देता है। ये पहला कानून नहीं है, इससे पूर्व भी ऐसे कई कानून हैं
कि सुप्रीम कोर्ट ने दुरुपयोग के कारण उन पर रोक लगाई। अब जैसे कि जनता की किसी मांग को लेकर के हम कोई आंदोलन करते हैं और वो आंदोलन हमेशा सरकार के खिलाफ होता है और सरकार नहीं चाहती कि इस विषय पर कोई आंदोलन हो और सरकार इस कानून का प्रयोग करती है तो इसे दुरुपयोग कहेंगे। संविधान का विरोध करने वाले लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, ग्रस्त हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखने के बाद ये कहा था कि शांति काल में और युद्ध काल में दोनों अवस्थाओं में भारत का संविधान देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कामयाब है। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि संविधान अच्छा नहीं है, इसे बदल देना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि वो लोग गलत हैं और संविधान को नहीं समझ पाए हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1950 में ही कह दिया था। ऐसा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन्होंने अपनी जमानतें नहीं लगाई हैं वे अपनी जमानत के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें जिसमें उनको राहत मिलेगी। तो वो तो राजद्रोह में ही बंद है। राजद्रोह में अधिकांश लोग निर्दोष लोग बंद। हिंदूवादी भाजपा सरकार और आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। देश के इस माहौल में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहे जाने वाले संविधान को कमजोर करना या फिर संविधान में संशोधन करना भारत की अखंडता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।